नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी ब्रॉडवे A2E के चैनल पे स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी 28 ऑफ अगस्त आल्स एग्ज़ाम प्रेडिक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक अगस्त में अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो हमारी अकेडमी से प्रैक्टिस करके उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है और सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर मैं बात करूँ 28 ऑफ अगस्त 2021 की, तो ये अगस्त में होने वाला लास्ट टेस्ट है जिसमें सिर्फ अकेडमिक स्टूडेंट्स ही अपना पेपर देंगे। तो क्या रहेगा आपके एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन, किस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे टास्क में और आपकी लिसनिंग रीडिंग का लेवल क्या रहेगा, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप अपनी 28 ऑफ अगस्त की प्रैक्टिस को आसानी से पूरा कर सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल के साथ। जैसा आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से हमारी प्रेडिक्शंस में भी ये बताया गया था कि लिसनिंग मॉड्यूल जो है वो इजी ही आ रहा है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ रही। पर अगर मैं 28 अगस्त के एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पर जो पार्ट 1 रहेगा लिसनिंग का वो ईजी लेवल आएगा। स्टूडेंट्स को वन वर्ड टाइप ऑफ ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो वन वर्ड टाइप ऑफ ब्लैंक्स को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत से स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं या उनका आंसर जो है वो स्किप हो जाता है। तो इसीलिए अपने लिसनिंग मॉड्यूल में अपनी ग्रिप को स्ट्रांग रखें, इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें जिससे कि आपको हर एक आंसर क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। जैसा मैंने बताया पार्ट 1 जो है लिसनिंग का वो इजी रहेगा इन कंपैरिजन विद द पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 जो होगा वो रहेगा मॉडरेट, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैच द ऑप्शंस, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस के साथ आंसर्स को मैच करना होगा और इसके अलावा आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट मीन्स शॉर्ट टाइप ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस जहाँ पे सेंटेंसेस ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे और यहाँ पर आप सिर्फ एक ही स्पीकर की कन्वर्सेशन को सुनोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 भी मॉडरेट ही रहेगा, बट यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ और वेरिएशंस जो हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको पार्ट 3 में जो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से लेंथी हो, क्योंकि ये ग्रुप कॉन्वर्सेशन होगा, यहाँ पर मल्टीपल स्पीकर्स की आप आवाज़ सुनेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को पार्ट 3 में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से उसे इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म करें जिससे कि लेंथी मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस में आपकी ग्रिप बने और आप मैक्सिमम आंसर्स को करेक्ट कर सको। एक सजेशन मैं देना चाहूँगी जो कि आप गोल्डन टिप्स मान सकते हैं कि आप कभी भी जब भी लेंथी एमसीक्यूज को परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप अपने ऑप्शंस को, दिए गए ऑप्शंस को बिल्कुल भी रीड ना करें। यही सजेशन मैं दूंगी कि सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस में दिए गए की पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें जिससे कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आप चूज़ कर सको। आगे बढ़ते हैं लिसनिंग के पार्ट 4 की तरफ। लिसनिंग पार्ट 4 जो है वो रहेगा इजी। यहाँ पर वन वर्ड ब्लैंक्स ही आपसे पूछे जाएंगे। ये जो आपको लिसनिंग पार्ट 4 में जो ऑडियो आप सुनेंगे ये मोनोलॉग कंटेंट रहेगा। दैट मीन्स आपको सिर्फ एक ही स्पीकर की आवाज़ सुनाई देगी, एक ही पर्सन की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी लेक्चरार हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कंटेंट जो है ये किसी सेमिनार के ऊपर दिया जा रहा है, वो एनिमल से रिलेटेड हो सकता है, वो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, स्पीशीज से रिलेटेड हो सकता है वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन से रिलेटेड हो, प्री हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन हो सकती है। इस तरह का कोई भी आपको एक कंटेंट पार्ट 4 में पूछा जा सकता है और ये बहुत ईजी रहेगा। वन वर्ड ऑफ टाइप ब्लैंक्स की जो प्रैक्टिस है वो आप ज़रूर अच्छे से करें जिससे कि आपके मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं लिसनिंग मॉड्यूल में वो सिक्योर हो सके। आगे अगर मैं बात करूं रीडिंग पार्ट की, तो रीडिंग मॉड्यूल जो है वो पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को इजी ही आ रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रीडिंग मॉड्यूल में भी फेस नहीं करनी पड़ रही, पर फिर भी जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको रीडिंग कैसी आएगी तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
पार्ट 1 दैट मीन्स जो पैसेज 1 रहेगा रीडिंग का, उसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके साथ आपको 1 वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो रहेंगे और इसका लेवल बहुत ईजी होगा। आप इजीली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स विद 1 वर्ड इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो एक अच्छी टिप्स रहेगी आप सभी के लिए अगर आपको इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्कोर लेने हैं। अगर आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 और 14 रहते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कम से कम भी 9 आंसर्स जो हैं इन ईच रीडिंग पैसेज वो करेक्ट हो, सो दैट यू कैन स्कोर 9 to 10 क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट, सो दैट यू कैन स्कोर एटलीस्ट 30 इन रीडिंग, जिससे कि आपके ऑटोमेटिकली 7 बैंड जो हैं वो आसानी से आ जाएंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं सेकंड रीडिंग पैसेज की, तो सेकंड रीडिंग पैसेज में जो एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द करेक्ट ऑप्शन विद मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो वैसे भी रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन माना जाता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग की आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके बाकी क्वेश्चन जिसमें मैच द करेक्ट स्टेटमेंट और मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी रीडिंग पैसेज 3 की तरफ कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पैसेज 3 में पूछे जाने की चांसेस हैं। तो यहाँ पे येस नो नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपको समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद 1 वर्ड आंसर होगा, राइट। हो सकता है कि वो समरी जो है वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ आपको पूछी जाए, ताकि आप अपने जो समरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी इम्प्रूव कीजिए, अपनी वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये थी प्रेडिक्शन लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल को लेकर। आगे बढ़ती हूँ मैं LRW दैट मीन्स राइटिंग के पार्ट की तरफ कि राइटिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब क्योंकि 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, तो यहाँ पर टास्क 1 में जो एक्सपेक्टेड आपको टास्क पूछे जा सकते हैं उसमें हो सकता है कि आपको टेबल आए, टेब्यूलर फॉर्म ऑफ चार्ट पूछा जाए, पाई चार्ट आ सकता है, मैप पूछा जा सकता है, बार ग्राफ पूछा जा सकता है। तो ये 4 तरह के जो मैंने अपने प्रेडिक्शन में आपको बताया है, इट इंक्लूड्स टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड मैप। इसके अलावा टास्क 2 में कुछ टॉपिक्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया, क्राइम, टीवी, स्पोर्ट्स, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है वो ओपिनियनमैटिक हो सकता है, विच इंक्लूड्स एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी के साथ डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के आने की चांसेस भी कुछ ब्राइट है। और अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इनके ऊपर एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है 28 ऑफ आवर्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस में पीछे जा रहे हैं और आप चाहते हैं 28 अगस्त का एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाएं, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो कि है 9216780780। अगर आप चाहें, आपको डाउट है किसी राइटिंग टॉपिक में, तो आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं। उस टॉपिक के साथ हम आपको प्रिपरेशन भी करवाएंगे। स्पीकिंग के अगर स्लॉट्स आपको विद इन अ वीक मिल जाएंगे जिन बच्चों ने 28 ऑफ अगस्त का पेपर बुक किया है। स्पीकिंग स्लॉट्स में अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीकिंग जल्दी आ गई है और आपको किसी टॉपिक में डाउट है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।